बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 10 जो है उसकी एक्सरसाइज 10.3 की बात करेंगे। और एक्सरसाइज 10.3 को जानने और सीखने से पहले हमें उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो देखने होंगे। इन फार्मूलाज को समझने और याद करने के बाद 10.3 बहुत इजी है आपके लिए, आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? ये डबल एंगल फार्मूला है साइन 2 थीटा। जब साइन के एंगल में डबल होगा 2 थीटा तो दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ये साइन के डबल एंगल का फार्मूला है। अब यहीं से एक और फार्मूला बनता है साइन थीटा, यानी उसमें क्या होगा, इधर जब डबल एंगल है तो दूसरी साइड पर सिंगल एंगल यूज़ हो रहा है, यानी उसका हाफ है। 2 है तो उसका हाफ 1 जब इधर हम 1 कर देंगे तो इधर उसका हाफ हो जाएगा θ/2 θ/2। तो ये साइन थीटा के लिए नया फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह cos 2 थीटा है दैट इज़ इक्वल टू कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। इसका एक फार्मूला ये है। अब यहीं से नया फार्मूला बनता है, जब इधर डबल एंगल है तो इस साइड पे 1 है, जब इधर हाफ कर देंगे 1 तो इधर उसका हाफ θ/2 बन जाएगा, नया फार्मूला। इसी तरह cos 2 थीटा जो है वो इस फार्मूले पे भी सेटिस्फाई करता है, इस पे भी करते हैं, ये इसके भी इक्वल होता है। अब क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों फार्मूलाज में से कौन सा यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह tan 2 थीटा का फार्मूला 2 टाइम tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अब ये तो 5-6 फार्मूले हो गए। अब इन्हीं से कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बनते हैं जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ होंगे। जैसा कि इस फार्मूले में से देखिए -1 इस साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आगे डिवाइड करें तो हमारे पास ये नया फार्मूला बन जाता है कि cos के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहीं से एक और फार्मूला देखिएगा, 2 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होगा तो वो उसके इक्वल ये लिखेंगे हम। इसी तरह जब इधर एंगल 1 है तो इधर 2 है, अगर इधर 1 की बजाय हाफ कर दें θ/2 तो इधर भी 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 1 थीटा रह जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि अक्सर हम यूज़ करेंगे इसको क्वेश्चंस के अंदर, ये मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह ये जो नीचे नेक्स्ट फार्मूला है cos के थीटा वाला जिसमें साइन यूज़ हो रहा है, इससे नेक्स्ट फार्मूला हम क्या बना सकते हैं, ये -2 साइंस के थीटा इस साइड पे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, cos के 2 थीटा को उधर ले जाएं तो माइनस, तो ये बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। यहीं से नेक्स्ट फार्मूला 2 इधर आके मल्टीप्लाई, इधर साइंस के थीटा था 1 थीटा, इसका हाफ किया θ/2 तो इधर भी क्या होगा, 2 से 1 थीटा रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपने इनको इजीली याद करने के लिए क्या करेंगे, बार बार मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा इन फार्मूलाज की आप ज़ुबानी प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। और जिन बच्चों को ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे उनके लिए 10.3 बहुत इजी है। एक और बात यहाँ करता चलूँ कि इस वक्त हम 2020 में बात कर रहे हैं एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम की, जिसमें कोरोना की वजह से शॉर्ट सिलेबस किया गया है। तो 10.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और 2 ये शामिल है शॉर्ट सिलेबस में, क्वेश्चन 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13 ये शामिल हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। ये 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, साइन अल्फ़ा गिवन है और साथ बताया जा रहा है कि अल्फ़ा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90, यानी एक्स वाई प्लेन में यहाँ 0 होता है या 90 होता है। अल्फ़ा जो है वो 0 से तो ग्रेटर है, 90 से लेस है। सो दैट मीन कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये याद रखना आपने। तो अब हम देखते हैं साइन अल्फ़ा गिवन है तो हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट हम जानते हैं क्या फाइंड करना चाहते हैं, साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना चाहते हैं। इसका फार्मूला राइट कर लो,
तो साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, यहाँ हमने पहला फार्मूला पढ़ा साइन 2 थीटा का, तो अब थीटा की जगह अल्फ़ा यूज़ हो रहा था, हम अल्फ़ा यूज़ कर लेंगे 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। साइन अल्फ़ा चाहिए और कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा तो ऑलरेडी है हमारे पास, कॉज अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। चैप्टर 9 में भी पढ़ चुके हैं हम। यहीं से कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अब कॉज अल्फ़ा फाइंड करने के लिए। ओके, सो देखते हैं वो फाइंड करते हैं। अब फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बेटा, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 12/13, इसका स्क्वायर है होल अंडर रूट, तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, इसका अंडर रूट, नीचे एलसीएम आ गया 169। जब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 माइनस, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं 144 होल अंडर रूट। ओके, प्लस माइनस 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 ओवर 169 अंडर रूट। ये वैल्यू आ रही है कॉज अल्फ़ा की। ओके, सो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया पॉजिटिव नेगेटिव 5/13, 25 का अंडर रूट 5 और 169 का आ गया 13। अब यहाँ हम लिखते हैं अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, जस्ट पॉजिटिव लेंगे 5/13। तो ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये साइन अल्फ़ा की गिवन थी, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 टाइम मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 5/13। सो नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 12 2 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दैट इज़ इक्वल टू 120/13 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 169। सो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 2 अल्फ़ा की। ओके, जब हमने फाइंड करना होगा, अब इससे नेक्स्ट वैल्यू यहीं पे देखते हैं, फिर हमें चाहिए cos 2 अल्फ़ा, तो उसके लिए हमें इजीली आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, एज यू विश, कोई भी यूज़ कर लें प्रूव हो जाएगा। नाउ अब मैं फार्मूला ले रहा हूँ cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सेकेंड वन 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ओके, इसमें वैल्यू पुट करें आप 2 मल्टीप्लाई कोज अल्फ़ा की, कोज अल्फ़ा क्या था हमारे पास 5/13, इसका स्क्वायर -1। ओके, सो यहाँ से cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25/13 का 169 -1, द एलसीएम इज़ 169, 25 2 50 माइनस एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो 169। अब 169 में से हम क्या करेंगे, ये 50 जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 119 डिवाइडेड बाय 169। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, cos 2 अल्फ़ा की। ओके, 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड वन हमें चाहिए tan 2 अल्फ़ा। ओके, तो tan 2 अल्फ़ा फाइंड करने के लिए अब मैं ये रेज कर रहा हूँ यहाँ पर,
ये इतना हमने समझ लिया, नोट कर लिया। तो जब हमने tan टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी तो उसके लिए पहले tan अल्फ़ा फाइंड करेंगे। कैसे? हम जानते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। सो वैल्यू पुट करें। sin अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? 12/13 डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा की वैल्यू 5/13। इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/5। यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर भी डिनोमिनेटर में 13 था और नीचे भी 13, तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का कैंसिल हो गया। ओके, अब tan अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करते हैं। एज tan टू अल्फ़ा इक्वल टू, tan टू अल्फ़ा किसकी इक्वल होगा हमारे पास? उसका फॉर्मूला 2 टाइम tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan अल्फ़ा की वैल्यू 12/5 ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू 12/5 इसका स्क्वायर। ओके, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 24/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर 25। तो ये होगा 24/5 डिवाइडेड बाय, इस तरह लिख लेते हैं। एलसीएम ये 25 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 144। ओके, तो 24/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 25 ऊपर चला जाएगा और 144 में से जब हम 25 जो है वो माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 119, तो 5 5 25, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 120, तो ये हो जाएगा माइनस का 120 ओवर 119। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ हमें? cos अल्फ़ा। पार्ट 1 में sin अल्फ़ा गिवन था, अब cos अल्फ़ा गिवन है, वही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो sin टू अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा ऑलरेडी गिवन है, वी हैव टू फाइंड sin अल्फ़ा। ओके, तो sin अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला जिस तरह आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो अब वहाँ से साइन अल्फ़ा फाइंड करना, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कोस को मैं उस साइड पे ले गया हूँ नेगेटिव, फिर दोनों साइड पे अंडर रूट भी ले लिया, तो ये साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा। सो नाउ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट प्लस माइनस, तो 1 माइनस कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 3/5, इसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ओवर 5 का 25 अंडर रूट। एलसीएम क्या आ जाएगा? 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 माइनस 9 का अंडर रूट, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16 ओवर 25 इसका अंडर रूट प्लस माइनस, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का आ गया 5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा, बट सिंस अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसमें आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सो दैट्स वाई we will take sin alpha is equal to positive 4/5। ये sin alpha की वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम इंटू sin अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, तो 4 2 are 8, 8 3 are 24 ओवर 5 5 are 25। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ sin टू अल्फ़ा। नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गया साइन टू अल्फ़ा, अब हमें चाहिए कोस टू अल्फ़ा, तो उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कोस टू अल्फ़ा का फॉर्मूला जिसमें साइन अल्फ़ा भी आता हो या कोस अल्फ़ा आता हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नाउ कोस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5 इसका स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, द एलसीएम इज 25, 25 1 ज़ा 25 माइनस 16 2 ज़ा 32। ओके, सो cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 में से 25 माइनस करें तो माइनस का 7/25। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फ़ा। तो ये हमने sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा एस tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। वैल्यू पुट करें, sin अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, द आंसर इज़ 4/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, एस tan 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, ये हमारे पास tan 2 का फार्मूला 2 टाइम tan अल्फ़ा ओवर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई tan अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 के ऊपर स्क्वायर, तो 4 2 ज़ार 8/3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, वो एलसीएम भी ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर लिया तो 16। ओके, ये बन गया 8/3 डिवाइडेड बाय 16 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 7/9। तो ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 9 ओवर माइनस 7, 3 3 ज़ा 9, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो 8 3 ज़ा 24 ओवर माइनस का 7। तो ये हमारे पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -24/7। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फ़ा। ये क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 के तीनों आंसर आ गए हमारे पास।